भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा था कि अगर नेशनल डे पर कश्मीरी अलगाववादियों को बुलाकर हमारे देश में ताक झांक की कोशिश हुई तो संपूर्ण बहिष्कार होगा, लेकिन पैंतरेबाज नहीं माना और इसके बाद सरकार ने जो एक्शन लिया उससे दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। देखिए किस तरह से। नाम मोहम्मद हसन अंतु, पहचान कश्मीरी अलगाववादी नेता। कश्मीर में बैठी पाकिस्तान परस्त जमात का यह चेहरा देखिए। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग की बिरयानी खाने मोहम्मद हसन अंतु कश्मीर से दिल्ली तक चले आए थे, मगर पाकिस्तान उच्चायोग की महफिल में दाखिल होने का इनका मंसूबा पूरा होता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें शिकंजे में ले लिया। तारीखें गवाह है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में दावत जलसे तो बस नाम के होते हैं, असल मकसद दिल्ली में अलगाववादियों को बुलाकर उन्हें इस्लामाबाद का हुक्म सुनाने का पैतरा होता है। यही दांव पाकिस्तान ने इस बार भी चला था। तमाम हुर्रियत के धड़ों को न्योता तो भेजा गया, मगर भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान हाथ मलता रह गया। हुर्रियत और पाकिस्तान के बीच एक जो नेक्सस था, एक कनेक्शन था, उस पर भारत सरकार के अटैक का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान अपना नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन भारत की मनाही के बावजूद यहां पर इनविटेशन हुर्रियत के नेताओं को भेजा गया, जिस पर सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार किया और इस नेशनल डे का बहिष्कार भी भारत की तरफ से किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण यहां पर स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें आप समझ सकते हैं कि जो हुर्रियत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर एक तरह से सॉफ्ट रवैया था सरकार का, वो पूरी तरह से बदल चुका है। इसका असर जम्मू और कश्मीर में दिखाई दे रहा है। हुर्रियत के धड़े कश्मीर से निकल नहीं पाए। वो अलगाववादी जिन्हें ढाल बनाकर पाकिस्तान टेरर एजेंडे और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता आया है, इन अलगाववादियों पर एक्शन क्यों जरूरी है, वजह भी जान लीजिए। कश्मीर की आजादी का फरेब रचकर कश्मीरी युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं। पाकिस्तान के टेरर फंडिंग में कनेक्शन के सबूत भी मिले। पाकिस्तानी वीजा दिलाने के लिए सिफारशी दस्तावेज भी मिले। 26 फरवरी को एनआईए की रेड में आतंकी संगठनों के लेटर हेड भी हुए बरामद। मीरवाइज उमर फारूक के घर से हाई स्पीड इंटरनेट कम्युनिकेशन सेटअप भी बरामद किया गया। ऐसे में मोदी सरकार ने पाकिस्तान और अलगाववादियों के उस नेटवर्क को तोड़ दिया है, जिसे साधने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग ने हुर्रियत को बुलाया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने डिसाइड किया, और जैसा मैंने कहा उन्होंने डिसाइड किया हुर्रियत रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वाइट करने के लिए। हमने डिसाइड किया उसके बेसिस पे, उनके इनवाइट के बेसिस पे कि हम इस साल कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तानी हाई कमीशन में उनके रिसेप्शन के लिए नहीं भेजेंगे। कश्मीर में एनआईए की रेड और जांच में जिस तरह अलगाववादियों के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिल रहे हैं, उससे ये ताकतें नहीं चाहती कि कश्मीर में अमन की बयार बहे और उन ताकतों को शय पाकिस्तान से मिलती रहे। लेकिन भारत अब अलगाववादियों की एक भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। देश की रोटी खाकर पाकिस्तान का राग अलापने वालों को बता दिया गया है कि हिम्मत है तो पाकिस्तान से मिलकर दिखाओ। हुर्रियत और पाकिस्तान के साठगांठ पर इस सरकार का सबसे तीखा और करारा प्रहार है। सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल डे का बहिष्कार किया, बल्कि ये संदेश भी साफ साफ दिया कि भारत के अंदरूनी मसलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़े सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।